नमस्कार दोस्तों अगर आप गुजरात में रहते हो या कभी भी गुजरात में ट्रैवल करते हो तो एक चीज आप जरूर नोटिस करोगे कि मैक्सिमम घरों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगी होंगी, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने 6 साल पहले ही एक सोलर योजना लॉन्च की थी जिसमें 40% तक की सब्सिडी दे रही थी। और आज 6 सालों में लाखों घरों के ऊपर ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुकी है और लोग अपना बिल कम कर रहे हैं या फिर जीरो कर रहे हैं। मैंने भी अपने घर की छत के ऊपर 2 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगाई हुई है, जिससे कि आज तक 6 सालों में मुझे एक भी रुपया पे करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो बिल है वो जीरो आता है। अब ऐसी ही योजना पूरे देश में लागू की गई है, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 के दिन पीएम सूर्योदय योजना 2024 को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पूरे देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाई जाएगी। बाद में 13 फरवरी को मोदी जी ट्वीट करके इस योजना का नाम चेंज कर देते हैं और रखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें पहले 10,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली थी गवर्नमेंट, लेकिन अब जो है 75,000 रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जिसमें सरकार जो है काफी ज्यादा हद तक सब्सिडी भी देने वाली है। तो अगर आप भी ये सिस्टम अपनी घर के छत के ऊपर लगवाना चाहते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी पूरी डिटेल देने वाला हूं, जिसमें कि सोलर सिस्टम की प्राइस क्या है, रजिस्टर कैसे करना है, कॉन्टेक्ट किसको करना है, सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है pmsuryaghar.government.in। इस वेबसाइट को नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्विक लिंक के 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है सब्सिडी स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे कि कितनी सब्सिडी हमें मिलने वाली है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक लेटर पेड हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें लिखा है 1 किलोवाट के लिए हमें 30,000 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। वैसे ही 2 किलोवाट के लिए हमें मिलेगी 60,000 रुपीज की सब्सिडी। लेकिन जैसे ही हम 3 किलोवाट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो सब्सिडी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। 3 किलोवाट और 3 किलोवाट के ऊपर अगर हम लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो पर किलोवाट सिर्फ 18,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। तो अगर हम लोग 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके लिए हमें जो सब्सिडी मिलने वाली है वो है पहले 2 किलोवाट के लिए हमें 60,000 रुपए की मिलेगी, बाद में 1 किलोवाट की जो है वो 18,000 रुपीज की है। तो 3 किलोवाट के लिए टोटल जो सब्सिडी मिलने वाली है वो है 78,000 रुपीज। बाद में 4 किलोवाट के लिए, 5 किलोवाट के लिए, 10 किलोवाट के लिए भी आपको 78,000 रुपीज की ही सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मैक्सिमम जो सब्सिडी मिलने वाली है हमें वो है 78,000 रुपीज। तो दोस्तों ये तो थी डिटेल सब्सिडी की, जो कि हमें वेबसाइट से मिल जाएगी। लेकिन जो एस्टिमेट कॉस्ट है सोलर सिस्टम का वो क्या होगा, वो जानने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा आपके नजदीक के किसी वेंडर को। वेंडर जो होता है वो आपको एस्टिमेट कॉस्ट भी देगा और आपके घर की छत के ऊपर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल भी करके देगा। अब ये जो वेंडर होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल ही होने चाहिए, जिसका जो लिस्ट है वो यहाँ पे क्विक लिंक का जो है तीसरा ऑप्शन है एम्पावर्ड वेंडर, इसमें आपको आपके एरिया का वेंडर का पता चल जाएगा। यहाँ पे आप उसको ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने एरिया का जो वेंडर है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है आपके एरिया का वेंडर का जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पे हमारा जो वेंडर है वो 570 वाट की सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाला है। तो अगर वो ऐसी 4 सोलर पैनल इस्तेमाल करेगा तो जो हमारी सोलर सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 2.28 किलोवाट की, जिसका टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो है 1,15,771 रुपीज, जिसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है वो है 63,600 रुपीज। तो फाइनली हमारा एस्टिमेट कॉस्ट रहने वाला है 52,171 रुपीज। और इसमें अगर आपको सोलर पैनल आपके हिसाब से फिट करवानी है तो वेंडर आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम की प्राइस लिस्ट रखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको चेक कर लेना। और ये जो प्राइस लिस्ट है वो हमारे एरिया के वेंडर की है। तो दोस्तों ये तो थी सब्सिडी और एस्टिमेट कॉस्ट की पूरी डिटेल। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस वेंडर से ये इंस्टॉल करवाना चाहते हो उसी को कांटेक्ट करो, आपका वेंडर ही ये सारी प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस खुद करना चाहते हो तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाद में उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 तरह के स्टेप दिए गए हैं। जिसमें कि पहले स्टेप में आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। बाद में सेकंड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि
आपका आधार कार्ड और लाइट बिल की पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। और स्टेप 3 में ये एप्लीकेशन का फाइनल सबमिशन करना है। ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद एक रिसिप्ट आएगी जो आपको आपके मेल पे मिल जाएगी, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले और जो वेंडर है वो आपका कांटेक्ट करेंगे और बाकी की जो प्रोसेस है वो वेंडर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले करेंगे। इस प्रोसेस में आपको एक कैंसल चेक भी देना है, जिससे कि जो सब्सिडी है वो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो लगभग 1 महीने चलेगा और जो सब्सिडी भी है वो इंस्टॉलेशन के बाद 1 महीने में आपके खाते में जमा हो जाएगी। इस योजना में कुछ क्राइटेरिया भी है, जिसमें कि जो सब्सिडी मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ही आपको मिलेगी। बैटरी वाली जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होती है उस पे ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो है कि जो सोलर पैनल होगी वो डीसीआर ही होनी चाहिए। डीसीआर सोलर पैनल किसे कहते हैं? जो सोलर पैनल इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हो। सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, उसके अंदर लगने वाले जो सोलर सेल होते हैं वो भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने। कुछ कंपनियां क्या करती है, बाहर से सोलर सेल इंपोर्ट करवाती है, उसे असेंबल करके एक सोलर पैनल बना के इंडिया में बेचती है। तो वैसे सोलर पैनल के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास वारी कंपनी की डीसीआर सोलर पैनल आई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का अनबॉक्सिंग करके इसी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।